मित्रों, यदि आप भी अपने ज़िंदगी में सुख शांति चाहते हो तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे एक महात्मा ने एक सेठ जी को बताया था। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। उनके पास सभी तरह के सुख साधन उपलब्ध थे, पर उनका मन हमेशा अशांत रहता था। हर घड़ी उन्हें कोई न कोई चिंता घेरे रहती थी। सेठ इस बात से हमेशा उदास रहते थे। एक दिन उनका पुराना और घनिष्ठ मित्र उनसे मिलने उनके घर पर आया। उसने अपने मित्र का चिंतित चेहरा देखकर उसका हाल पूछ लिया तो सेठ जी ने अपनी सारी व्यथा बता दी। सारी बात समझकर मित्र ने सेठ जी को शहर से कुछ दूर एक आश्रम में रहने वाले साधु के पास जाने की सलाह दी और कहा कि साधु बाबा के पास कैसा भी दुख लेकर जाओ, वे सब आसानी से दूर कर देते हैं। अगले दिन सेठ जी आश्रम जा पहुँचे। अपनी सारी मुसीबत बाबा को सुनाकर बोले, स्वामी जी, मैं जिंदगी से निराश हो गया हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। साधु ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा, घबराओ नहीं पुत्र, तुम्हारी सारी अशांति हम दूर कर देंगे। उसने सेठ जी को ध्यान करने की सलाह दी और उसकी विधि भी समझा दी, लेकिन सेठ का मन ध्यान में लग ही नहीं रहा था। वे ज्यों ही ध्यान करने को बैठते उनका मन इधर उधर विचलने लगता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उसने फिर से साधु के पास जाकर ध्यान न लगने की अपनी परेशानी को बताई, पर साधु ने कुछ भी नहीं कहा। वे चुप रह गए। सेठ परेशान थे। वे साधु के साथ आश्रम में ही घूम रहे थे कि अचानक उनके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। सेठ जी वहीं बैठ गए और पैर पकड़कर चिल्लाने लगे, स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, चिल्लाते क्यों हो बेटा, कांटे को खींचकर निकाल दो। सेठ ने बड़े परेशानी से कांटे को अपने पैर से निकाला और उसे आराम मिल गया। तब साधु ने गंभीर होकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे पैर में जरा सा कांटा चुभा और तुम बेहाल हो गए। लेकिन यह तो सोचो कि तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसे न जाने कितने बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं। जब तक तुम उन्हें निकालोगे नहीं, तब तक तुमको शांति कैसे मिलेगी। साधु के इन बातों ने सेठ के हृदय में ज्योति जगा दी। उनके अज्ञान का अंधकार अब दूर हो गया। सेठ को शांति का रास्ता अब मिल गया था। वे समझ गए कि अवगुणों के त्याग से ही हमको तुरंत शांति मिलती है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।